आखिरी ट्रेन शाम के 7 बजे थे। रतनपुर गांव में हल्की धुंध छाने लगी थी। गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, रतनपुर जंक्शन, जो वर्षों से बंद पड़ा था। गांव वालों में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। हर साल 15 दिसंबर की रात एक काली ट्रेन स्टेशन पर आती है और जो उसमें चढ़ता है वह कभी लौटता नहीं। कुछ इसे अफवाह मानते, पर कुछ कसम खाते थे कि उन्होंने उस ट्रेन की सीटी सुनी है। रवि की जिज्ञासा। रवि 25 वर्षीय पत्रकार छुट्टियों में अपने नाना के घर रतनपुर आया था। उसे रहस्यमयी किस्सों की पड़ताल करने का शौक था। जब उसने भूतिया ट्रेन की कहानी सुनी तो वह रोमांचित हो उठा। उसने तय किया कि इस रहस्य को खुद जाकर देखेगा। 15 दिसंबर की रात स्टेशन पर जाकर। रात का समय रात 11:30 बजे। रवि कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर स्टेशन पहुंचा। जगह वीरान थी। टूटी बेंचें, जंग लगी पटरियां और दीवारों पर पुरानी सूचनाएं। ठीक 12 बजे दूर से एक ट्रेन की सीटी गूंजी। धुंध के बीच से एक पुरानी काली ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई। मंद पीली बत्तियां, कराहता इंजन। रवि सन्न रह गया। डिब्बे के भीतर रवि ने हिम्मत कर एक डिब्बे का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। सीटों पर मोटी धूल जमी थी। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन के पास ठंडी सांस का एहसास हुआ। पीछे कोई नहीं था। फिर एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। रवि सिहर उठा। डिब्बे की दीवारों पर नाखूनों से खुरच कर लिखे नाम थे। रमेश 1965। सुनीता अपनी माँ को ढूंढ रही थी। ये किसी खोए हुए मुसाफिरों के निशान लग रहे थे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रेन का सफर। ट्रेन हिलती हुई चल पड़ी। रवि घबराया। ये कैसे हो सकता है? बाहर के नजारे बदलने लगे। खेतों और पेड़ों की जगह काली धुंध और भयानक रोशनी आ गई। डिब्बे में कराहने की आवाजें आने लगीं। एक छोर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने रवि को देखकर कहा, तुम भी आ गए? रवि ने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़ा बोला, जहाँ हर मुसाफिर अंत में जाता है, पर लौट कर कोई नहीं आता। वापसी का रास्ता। रवि ने बूढ़े से पूछा, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद का बलिदान देना होगा। किसी को पूरी तरह भुलाना पड़ेगा। रवि को अपनी माँ, बहन और दोस्तों की याद आई। वह चुप रह गया। मैं ये नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला, तो फिर यहीं रह जाओ। लेकिन तभी ट्रेन झटका खाकर रुकी। बाहर एक सुनसान मैदान था और उसमें एक नीला दरवाजा। बूढ़े ने कहा, अगर जाना है तो अभी। रवि दौड़ पड़ा। दरवाजा खोला और तेज उजाला फैल गया। सुबह की वापसी। रवि की आंख खुली। वह स्टेशन की एक बेंच पर पड़ा था। हाथ में कैमरा था। सुबह के 6 बजे थे। ट्रेन गायब थी। गांव लौटकर उसने सब बताया, पर कैमरे में कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ काली स्क्रीन। पर उसकी कलाई पर किसी की उंगलियों के निशान थे। अब भी आती है ट्रेन। रवि ने अपनी कहानी एक न्यूज़ रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित की। आखिरी ट्रेन। कुछ लोगों ने उसे झूठा कहा, कुछ ने उसे सच माना, पर रतनपुर के लोग अब भी मानते हैं। हर 15 दिसंबर की रात वो ट्रेन फिर आती है और कोई ना कोई उसमें चढ़ जाता है, फिर कभी ना लौटने के लिए।